ये सदन नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र का मैदान है। ये सदन नहीं बल्कि मछली मार्केट या सब्जी मार्केट कह ले, जहां पर लोग चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर गरजते हैं, उसी तरीके का सदन हो गया है। सदन के भीतर कहा जाता है कि एक मंदिर है और यहाँ पर सही तरीके से अपनी बातों को रखा जाता है, लेकिन इसी सदन में अब गाली गलौज भी की जा रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, एक दूसरे को गाली दिया जा रहा है, यहां तक कि एक दूसरे के चेयर तक मारने के लिए भी पहुंच जा रहे हैं एमएलसी, मंत्री या फिर जो भी लोग हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, उच्च सदन की बात कर रहे हैं, परिषद की बात कर रहे हैं, बिहार विधान परिषद की बात कर रहे हैं, उस परिषद में जो तस्वीरें नजर आ रही है, उस तस्वीरों में यह साफ जाहिर हो रहा है कि ये सदन नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र का मैदान हो गया है। हर छोटी छोटी बात पर आपस में मंत्री एमएलसी भिड़ जा रहे हैं, विपक्ष और पक्ष आपस में भिड़ जा रहा है और इस तरीके से भिड़ रहा है कि एक दूसरे को गाली तक दे रहा है, या फिर कोई नेत्री जो है किसी के चेयर तक पहुंच जा रही है ये पूछते हुए कि क्या बोल रहा है, बोलो क्या बोल रहा है तुम, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उसको वो थप्पड़ तक मार देंगे। ये सदन है। अब समझिए इस चीज को, जिस सदन में नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाइए, आप अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत करिए और फिर जाकर उसका निदान होगा, वहां मंत्री बैठे रहते हैं उस विभाग के, जिस विभाग की समस्या आपके पास होती है। अब समझिए कि एक तरफ सदन चल रहा होता है और उस सदन में हर राज्य, हर जिले के, हर जगह के, हर विधानसभा के एमएलसी हो, विधायक हो, विधायक के लिए विधानसभा होता है और एमएलसी के लिए विधान परिषद होता है। तो उसमें हर विभाग के मंत्री बैठे रहते हैं। एमएलसी के पास होता है कि आपको मौका दिया गया है, सबके सामने सवाल पूछिए, वो उधर से जवाब देंगे, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है उस पर भी बहस होता है कि आप संतुष्ट नहीं है तो फिर अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन मामला बिगड़ रहा है, बीते कुछ दिनों से मामला बिगड़ रहा है। नीट छात्रा मामले को लेकर लगातार सदन में संघर्ष हो रहा है, अपराध पर बातचीत हो रही थी और उसी दरमियान जो है मुख्यमंत्री खड़े होते हैं जब राजद अपराध को लेकर बवाल कर रहा होता है, और उसी दरमियान मुख्यमंत्री जो है वो खड़े होकर राबड़ी देवी को लड़की शब्द का इस्तेमाल करते हैं राबड़ी देवी के लिए, जो कि ये गलत है। राबड़ी देवी बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए इस तरीके से कहना कि तुम लड़की हो, अरे तुमको किसने आगे बढ़ाया, तुम्हारे पीछे वाला जब हट गया तो तुमको आगे बढ़ा दिया। यानी कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उसको लेकर एक बवाल हुआ कि भाई आपने क्या किया, आप एक लड़की हो, तो उस पर बवाल शुरू हुआ। अब बवाल इतना बढ़ा कि आज फिर सदन में माफी मांगने की बात शुरू हुई कि आप माफी मांगिए। राजद ने कहा कि आप कैसे एक महिला प्रथम मुख्यमंत्री जो है उनको आप इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि माफी मांगिए, आपको माफी मांगना पड़ेगा। अब माफी मांगने की जो बात शुरू हुई उस पर पक्ष जो है वो खड़ा हो गया कि क्यों माफी मांगे भाई, क्यों माफी मांगे, राबड़ी देवी को भी माफी मांगना चाहिए। जो राबड़ी देवी अपने वहां से चेयर से उठकर आगे बढ़ी और किसी एमएलसी के चेयर पर आकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे थप्पड़ मार देंगे, तो उन्हें भी माफी मांगना चाहिए। अब मामला इतना आगे बढ़ा कि सुनील सिंह राजद के एमएलसी हैं और अशोक चौधरी जेडीयू के एमएलसी और मंत्री हैं, उनके बीच इतनी बातें बढ़ गई कि गाली गलौज तक बात पहुंच गई। अब बात गाली गलौज तक पहुंची। अब मामला सुनील सिंह के पक्ष में नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुनील सिंह अपने सीट को छोड़कर अशोक चौधरी के पास आए थे और उनको उन्होंने गाली दी थी। तो अब ये हो रहा है कि एक दलित जो है मंत्री है, उनको किसी ने गाली दी और गाली देने वाला राजपूत है, राजपूत एमएलसी है। तब पूरे मामले को समझिए कि जाति किस तरीके से है, जो कि लोग कहता है कि जाति है कि जाति नहीं है। जब बड़े समाज के लोग जो हैं वो
जाति की बात करते हैं या छात्र जाति की बात करते हैं, तो वहां पर जाति राजनीति में इस तरीके से बैठी हुई है कि इस राजनीति में अगर जाति शब्द को हटा दीजिए तो राजनीति अधूरी लगती है। अब हो रहा है कि एक कुर्मी नेता ने एक यादव नेत्री को, यानी कुर्मी नेता मतलब कि नीतीश कुमार, यादव नेत्री मतलब कि राबड़ी देवी को उन्होंने लड़की कह दिया, शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। तो एक राजपूत एमएलसी ने एक दलित मंत्री को गाली दे दिया, तो फिर क्या हुआ कि एक बनिया मंत्री ने, मतलब कि दिलीप जायसवाल ने उस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। अब समझिए कि जातियों का घेरा कैसे है। कुर्मी ने यादव को गाली दिया, गाली नहीं कह सकते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल कह सकते हैं कि कुर्मी नेता ने यादव नेत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया, तो राजपूत एमएलसी ने दलित मंत्री को गाली दे दिया, तो फिर बनिया मंत्री ने उस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। पढ़ाई आपने किया होगा और इसी तरीके से गोल गोल घूमकर कोई सवाल भी होता होगा। यही सवाल है यहां पर कि जातियों का जो घेरा है, उस घेरे से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है और इस घेरे को समझने की जरूरत है। जहां एक तरफ राजद कह रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बुढ़ा लड़का लोफर है, बुढ़ा लड़का लोफर है। राजद का सोशल मीडिया से ये बातें कही गई एक बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। अगर नीतीश कुमार ने गलती किया तो आप भी तो वही कर रहे हैं जो नीतीश कुमार ने जो गलती किया। महिलाओं का अपमान हर बार हो रहा है और देखिए किस तरीके से, और ये जानने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि वो सदन है जिस सदन को लोग मंदिर कहते हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र का मैदान बना दिया जाता है। आपस में भिड़ जाते, अगर बीच बचाव ना हो तो ऐसा हो कि किसी का कॉलर पकड़ के कोई उसको दो मुक्का लगा दे कि लो 2 मुक्का खा लो या 2 थप्पड़ खा लो, ऐसी परिस्थिति बनती है। और उस परिस्थिति को किस तरीके से कम किया जाए, इसको एमएलसी ही कर पाएंगे आपस में सलाह मशवरा करके। बहरहाल अब आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, लेकिन इस नए प्रयोग को जो आपका सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।